जय, माता कौशल्या की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक गाना हो जाए सामने हूँ। राज्य के अखबार ने सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर का एक आर्टिकल छापा है। इस आर्टिकल में डॉक्टर संकेत ठाकुर साहब ने यह लिखा है कि शुरू के 1.5 साल तो भूपेश सरकार बहुत बढ़िया रही है और बाद के 6 महीनों में इस सरकार का सही रंग रूप सामने आ पाया है। यह आर्टिकल हमने सरसरी तौर पर पढ़ा है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि हम शब्दशः ऐसा नहीं कह पा रहे हैं जैसा कि डॉक्टर संकेत ठाकुर ने लिखा था, लेकिन उनकी भावना यदि मैं सही समझ पा रहा हूं तो इन 6 महीनों में भूपेश सरकार का चेहरा जिस तरह से विद्रुप्त चेहरा जिस तरह से सामने आया है, शायद उन्होंने डिप्लोमेटिकली उसे कह देने का दम दिखा दिया है। आप सब यह जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में संयोजक रहे हैं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर और उन्होंने बाकायदा विधानसभा चुनाव तक लड़ा था। यह अलग बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली बनिस्बत जबकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 7 सीटें ले ली थीं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के खिलाफ असली माहौल या एंटी इनकम्बेंसी को जगह और जाहिर कर देने का काम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कर दिया, लेकिन उसका सीधा फायदा मिला सबसे बड़ी विपक्ष कांग्रेस को। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बातें थीं किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और शराबबंदी। शराबबंदी ही शायद वो सबसे बड़ा वादा था जिसके चलते कांग्रेस को लोगों ने जमकर वोट किया और 68 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करा दी। हाल के दिनों में यानी कि 17 दिसंबर को भूपेश सरकार ने 2 साल पूरा कर लिया और इस 2 साल के अवसर पर सरकार ने एक शासकीय समारोह का आयोजन भी किया। डॉक्टर रमन सिंह की तरह ही हम बार बार यह बता चुके हैं कि भूपेश सरकार डॉक्टर रमन सिंह की तरह ही काम करने में लगी हुई है। जिस तरह से बस में बैठकर जंगल सफारी का दौरा किया था डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, उसी तरह से बस में बैठकर माता कौशल्या के दरबार तक जा पहुंची भूपेश सरकार। तो फिर आते हैं सरकार के जश्न पर और समारोह पर। हमें बड़ा दुख हुआ यह देखकर कि जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाषण कर रहे थे तब ज़्यादातर कुर्सियां खाली थीं, जबकि कायदे से होना तो यह चाहिए था कि यदि सरकार ने फर्जी आदिवासी यदि फर्जी मामलों में फंसाकर नक्सली बताकर जेल में ठूसे नहीं जा रहे होते और जब जब आदिवासी सड़क पर आते हैं तब यदि भूपेश सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान दिया होता, शराबबंदी कर दी होती, तब भूपेश बघेल जब भाषण कर रहे थे तब सारी की सारी कुर्सियां भरी होती और समारोह के स्थल पर पैर रखने की जगह नहीं होती, तब हमारा सीना भी गर्व से फूलकर 56 इंच का हो जाता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका है। जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके कुछ खास मौक़ों पर राज्य शासन को भूपेश सरकार को सलाह आदि ज़रूर देती हैं और जब सरकार सलाह नहीं मानती है तब कुछ दिनों तक गतिरोध बना रहता है। यानी कि राज्यपाल अनुसुईया उइके मिली हैं छत्तीसगढ़ सरकार को शानदार सलाह देने के लिए और बहुत से मौक़ों पर शानदार या सही फैसला देने के लिए। हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के 2 बड़े बयान आए हैं। पहला बयान यह है कि उन्होंने यह कह दिया है कि शराबबंदी कर देने से ड्रग्स का कारोबार बढ़ सकता है। कुछ इसी तरह का बयान तो उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कुछ महीने पहले दे दिया था।
नारायणपुर में लंबे समय से सर्व आदि समाज के लोगों ने सड़क घेर कर रखा हुआ है। अबूझमाड़ इलाके के नारायणपुर जिले में सर्व आदिवासी समाज के लोग नए कैंप आदि खोलने को लेकर ऐतराज जता रहे हैं। आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब नक्सल मामलों में हमने बहुत बार उनके अखबार में बयान सुने हैं और विधानसभा में कांग्रेस का स्टैंड भी देखा है नक्सल समस्या को लेकर। लेकिन 2 साल बनने के बाद भी भूपेश सरकार और कांग्रेस का कोई सही स्टैंड नहीं आ पाया है कि आखिर वह नक्सल समस्या से कैसे निपटेगी। लेकिन अखबारों ने, मीडिया ने यह बार बार बता दिया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के रिश्ते ठीक नहीं हैं या बहुत से मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और भूपेश बघेल के बीच मतभेद है, यह अब जगजाहिर हो चुका है। शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनहित में जितने काम कर सकती थी वो काम वह करके नहीं दिखा पा रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर ने अपने आर्टिकल में यह लिख दिया है, शायद उनकी भावना यही है, इन गतिरोधों को के आधार पर ही उन्होंने लिखा है कि आने वाला 3 साल तय करेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर पाएगी और राज्य के लोगों का कितना भला कर पाएगी, यह आने वाले 3 सालों में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर या आत्मा की आवाज़ को सुनकर कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और एक उपचुनाव के बाद फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार बना पाने में कामयाब हो गए हैं। इस बारे में बहुत सी बातें थी मीडिया और सोशल मीडिया में, लेकिन एक बड़ी बात कह दी है कैलाश विजयवर्गीय ने कि इस मामले में मध्य प्रदेश के खेल में असली खेल धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया था, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अहम भूमिका रही है मध्य प्रदेश में सरकार बन जाने के लिए। इस तरह की बातें मेन स्ट्रीम के मीडिया में अब आ चुका है। कृषि वैज्ञानिक संकेत ठाकुर ने शानदार 1.5 साल लिखा है। हम एक बार फिर से यह बता देना चाहते हैं कि हमने यह खबर सरसरी तौर पर पढ़ी है, इसलिए एग्जैक्टली डॉक्टर संकेत ठाकुर क्या लिखा है और उनके कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली हम यह नहीं समझ पाए हैं। लेकिन हमने जो समझा है उसके मुताबिक डॉक्टर संकेत ठाकुर ने यह बताया है कि भूपेश सरकार का शुरुआती 1.5 साल शानदार रहा है। आप सब यह जानते हैं कि जब सरकारों को चुनाव लड़ना होता है, दलों को आम लोगों के बीच चुनावों के दौर में जब जाना पड़ता है, तब बहुत से उम्मीदवार साष्टांग लेट जाते हैं, सब कुछ कर देने में कामयाब होते हैं। बहुत से नेताओं ने तो बाकायदा बच्चों का पिछवाड़ा तक धो दिया है चुनावों के दौरान जब वो उम्मीदवार हुआ करते हैं। देश और राज्यों में सरकारें किस तरह से बना ली जा रही हैं यह सब भी जानते हैं। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अध्यक्ष बनवा लिए, महापौर आदि बनवा लिया, यह सब कुछ सबको ही जानते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है और भूपेश सरकार का असली चेहरा अब सामने आ पाया है। यदि भूपेश सरकार नक्सल मामलों में ठीक ढंग से निपट रही होती, आदिवासी मामलों पर वह संजीदा होती, तब आदिवासी समाज के लोगों को सड़कों पर लंबे दिनों तक नहीं बैठना पड़ता। और यदि शराबबंदी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दी होती और यदि संवेदनशील सरकार की भूमिका में होते लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तब समारोह में कुर्सियां खाली नहीं होती, बल्कि उसके उलट पैर रखने तक की जगह नहीं होती जब मुख्यमंत्री भाषण कर रहे होते। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको यदि हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए, लाइक्स और कमेंट आदि भी ज़रूर करिए। आप सबका पुनः शुक्रिया।